अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ी मौलाना फजलुर रहमान साहब की एंट्री हुई है और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो इंतहाई संजीदा है। उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। उसके बाद रिटायर्ड जज शाहिद जमील साहब ने कहा कि मेरा इस्तीफ़ा निज़ाम से बगावत है। कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जबरी गुमशुदगी के बाद जो जाग चुका है। पहले जो उनका ज़मीर जागा था वो जहनी मरीज़ होने की वजह से जागा था। अब जब उसको अगवा करके उसका ज़मीर जगाया गया है तो ये असल जागा है। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मलकू के बाद ज़ीशान रोखड़ी को भी गिरफ़्तार किया गया और उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी की वजह इमरान खान से मोहब्बत और इमरान खान के गाने से वजह से बताई। उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। इन सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया और ये यकीनन PDM-2 के लिए एक बड़ा संजीदा मसला है और इनके लिए बेहतर यही है कि मौलाना साहब को उसका हिस्सा दें। अगर आप मौलाना साहब को हिस्सा नहीं देंगे तो यकीनन ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा और आपकी हुकूमत नहीं चल सकेगी। मौलाना साहब जिस तरह अब शदीद गुस्से में हैं और दिन ब दिन नए नए इंकशाफात कर रहे हैं, नए नए एडवेंचर्स कर रहे हैं और गुस्से में वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं, तो आप अगर उसको हिस्सा दे दें तो यकीनन शायद, क्योंकि PDM-1 में हम ये सुन रहे थे कि मौलाना साहब कहते हैं कि जब नेक्स्ट हुकूमत बनेगी प्रेसिडेंट मुझे बनाया जाएगा, तो मौलाना साहब को उसका हिस्सा दें, अदरवाइज़ ये आपके लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज मौलाना साहब ने हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है उस पर बहुत बड़े इल्ज़ाम लगा दिए। मौलाना साहब ने कहा कि एक एक हल्के से मर्जी के नुमाइंदे चुने गए हैं, इस पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं है, इदारों के पास लोग इदारों की वजह से असम्बली में आते हैं और इदारों की वजह से ही लोगों को असम्बली में बिठाया जाता है। हम इस इलेक्शन से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं और पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये इलेक्शन सबसे ज़्यादा करप्ट और ये इलेक्शन जो है वो फ्रॉड इलेक्शन है। जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है, हम इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। और मौलाना साहब ने कहा पहले तो मेरी मजबूरी होती थी, मैं हुकूमत में होता था, लेकिन अब मैं हुकूमत में नहीं हूँ, लिहाजा मैं सड़कों पर आऊँगा, रोडों पर आऊँगा और मुझे कोई रोक भी नहीं सकेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आप कहते हैं कि जी दिफाई इदारों पर तनकीद ना करें, अगर दिफाई इदारे सियासत में आ जाएं और सियासी कुव्वत बन जाए तो फिर तनकीद करने से आप हमें नहीं रोक सकते। और यकीनन मौलाना साहब ने इस इलेक्शन को तारीख के सबसे फ्रॉड इलेक्शन कहे हैं। इन इलेक्शन को वैसे तो पूरा पाकिस्तान फ्रॉड इलेक्शन कह रहा है, लेकिन मौलाना साहब ने पहली दफ़ा इन इलेक्शन को जो है वो फ्रॉड इलेक्शन कहकर इसके ऊपर मुहर सख्त कर दी है। और इस यकीनन ये PDM-2 के लिए बहुत बड़ा धचका है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बगैर आप अपनी हुकूमत नहीं चला सकेंगे। अभी भी वक्त है कि मौलाना साहब को राज़ी कर लें और उसको उसका हिस्सा दे दें, तो शायद आप 2 साल 1.5 साल निकाल जाएं, अदरवाइज़ आप 1 साल भी नहीं चल सकेंगे। उसके बाद आज रिटायर्ड जज शाहिद जमील साहब ने कहा कि आज उन्होंने वोकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है। वो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं जिनसे हर वक्त डर होता है कि नौकरी चली जाएगी। इस खौफ से बहर आओ। मेरा इस्तीफ़ा उन लोगों के लिए मिसाल है जो खौफ में आकर फैसले दे रहे हैं। मेरा इस्तीफ़ा निज़ाम से बगावत है। मैं वकील था, वकील हूँ और वकील रहूँगा। मैंने चंद दिन के लिए जो है वो जज बना हूँ और मुझे वकील होने पर फ़ख्र है और मैं आज भी वोकला के दरमियान खड़ा हूँ। और उसने कहा कि मेरा इस्तीफ़ा इस निज़ाम से बगावत है और ये निज़ाम से बगावत की आवाज़ें जो बार बार उठ रही हैं ये ख़तरनाक है। उसके बाद आज कमिश्नर रावलपिंडी का बयान तब्दील हो गया और यकीनन अब उसका ज़मीर सही जागा है और अब उसकी शायद मेंटल लेवल भी ठीक है, क्योंकि पहले तो उस पर यही इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसकी मेंटल लेवल ख़राब है, मेंटल लेवल अपसेट है, वो अक्ल से फारिग हैं। उन्होंने क्योंकि वो चलते फिरते उन्होंने ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा दिया। ये तो अगवा होने के बाद ही इल्ज़ाम लगाना बनता है, तब आपका ज़मीर जागता है। जब आप 20 दिन 10 दिन 50 दिन या 4 दिन गैब रहें और गैब होने के बाद जब आपका ज़मीर जागे तो असल वही होता है। और आज उन डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी साहब का ज़मीर भी जाग गया है और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कौम से माफ़ी मांगी
اور انہوں نے کہا کہ میں ایک سیاسی جماعت کے بہکاوے میں آ گیا تھا اور سیاسی رہنما کے کہنے پر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اب یہ دوبارہ ملبہ جب اس کا صحیح ضمیر جاگا ہے، اور یقیناً جتنے بھی لوگوں کا اب ضمیر جاگ رہا ہے وہ اسی بیس پر صحیح جاگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی پر ہی الزام لگائیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں پر الزام لگائیں، چیئرمین پی ٹی آئی پر الزام لگائیں، تو پھر ان کا ضمیر جاگنا صحیح بنتا ہے، اور ایکچول ضمیر جاگنا اسی کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کچھ دن غائب رہیں، غائب ہونے کے بعد آپ آ کر پریس کانفرنس کریں، اپنا بیان ریکارڈ کروائیں اور اپنا ضمیر جگائیں، یہ ایک کراماتی ضمیر کا جاگنا ہے جو کہ ٹرو مانا جاتا ہے، سچا مانا جاتا ہے۔ ویسے اگر آپ چلتے پھرتے ہوئے کوئی آپ کا ضمیر جاگ جائے تو تب آپ ذہنی مریض ہیں، آپ مینٹل ہیں۔ اور یقیناً اب پی ڈی ایم والے، پی ڈی ایم 2 والے خوش ہوں گے کہ اب کمشنر صاحب کا ضمیر صحیح جاگا ہے اور انہوں نے ہمیں پروٹیکٹ کر دیا ہے، اور ہمارے فراڈ الیکشن کو اس نے مہر لگا دی ہے، اور جو ہے وہ حقیقی الیکشن کہہ دیا ہے، ایک نمبر الیکشن کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد ملکو کے گانے کے بعد اب ذیشان روکھڑی بھی مشہور سنگر ہے۔ ملکو نے ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ عمران خان کے گانے کیوں گاتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جس نے عمران خان کا نام لیا وہ چڑھ گیا، یعنی اوپر پہنچ گیا، اور جس نے نہیں لیا، جس نے عمران خان کو چھوڑا، وہ وڑ گیا۔ تو اب اسی کو دیکھتے ہوئے تمام گلوکار، پہلے تو گلوکار ان سیاسی لوگوں سے پیسے لے کر گانے گاتے تھے، لیکن اب چونکہ عمران خان کا گانا جب وہ گاتے ہیں تو وہ یوٹیوب پر ٹرینڈنگ پر چلا جاتا ہے، جس طرح ملکو کا چلا گیا، اسی وجہ سے ملکو زمین سے آسمان پر پہنچ گیا۔ تو اب ذیشان روکھڑی کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد جب انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان کے گانے گانے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں، پبلک کی ڈیمانڈ ہی یہی ہوتی ہے کہ عمران خان کا گانا گائیں، تو ہمیں مجبوراً گانا پڑتا ہے، تو ہم اس سے آپ ہمارے اوپر اگر مقدمے کریں اور ہمیں گرفتار کریں، ہم مجبور ہیں، یا تو ہم گھر بیٹھ جائیں، ادروائز اگر ہم گانے گائیں گے تو ہمیں عمران خان کے پبلک یہی کہتی ہے، ہم گئے تو پبلک کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں، اگر پبلک کی ڈیمانڈ کو ہم رد کریں تو پبلک ہی ہماری بات نہیں سنے گی، ہمارا گانا نہیں سنے گی، ہم ہٹ ہی نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہماری مجبوری ہے، آپ ہمارے اوپر جتنی سختیاں کریں، مقدمے بنائیں، اگر پبلک ہمیں ڈیمانڈ کرے گی تو ہم گانے گائیں گے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان سنگر کے لیے بھی، کیونکہ یہ عمران خان کے گانے گاتے ہیں، ان کو مشہوری ملتی ہے، ان کا پیسہ بھی بنتا ہے، ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اور ساتھ پھر مقدمے بھی بنتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ سنگر بیچارے کیا کرتے ہیں، مقدموں کا سامنا کرتے ہیں یا گانے گانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔